श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दोस्तों, आज है माघ महीने की पूर्णिमा तिथि और आज की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। महा महीने की पूर्णिमा तिथि को स्नान दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज के दिन अगर आप स्नान दान करते हैं, दीप दान करते हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा इसका फल मिलता है। शिव पुराण में गुरुजी ने अक्सर बताया है कि अगर आप महादेव को एक लोटा जल निस्वार्थ भाव से आस्था के साथ चढ़ा देते हैं तो आपके कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक लोटा जल पूर्णिमा तिथि को चढ़ा देते हैं तो ये सर्वोपरि है। आपके जो भी मनोरथ है, जो भी मनोकामना है, वो संपूर्ण तरीके से पूर्ण होंगी। महादेव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और वो खुद वीराने में बैठकर और अपने भक्तों को सोने से माला माल कर देते हैं। तो ऐसा शिव पुराण में लिखा है और महादेव स्वयं आकर भक्तों की लाज बचाते हैं और भक्तों के साथ वो सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आज का प्यारा सा जो दिन है, इस दिन अगर प्रदोष काल में आप ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी है। क्या करना है आपको? तुलसी की जड़ में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। ठीक है, तुलसी की जड़ में अगर आप आज प्रदोष काल में हल्दी डाल देते हैं तो इससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, सब कट जाएंगे। आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसे करके आपको 11 बार जाप करना है और हल्दी छोड़ देनी है। ठीक है, हल्दी छोड़ने के बाद आपको क्या करना है? एक प्यारा सा दीपक तुलसी की जड़ में लगाना है। मतलब गमले में रख सकते हैं तो गमले में, नहीं तो आप उनके पास एक हल्दी का स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, स्वास्तिक कभी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप एक लंबी बत्ती का दीपक लगा दें माता लक्ष्मी के लिए। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। घी का दीपक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए एक दीपक अवश्य रूप से लगा दें। तो इससे आपकी जो भी मनोकामना है या घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और जो भी समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिलने के साथ साथ लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तुलसी मैया का आशीर्वाद श्री हरि के साथ मिलेगा और आपके घर में लक्ष्मी माँ स्वयं सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी। बहुत प्यारा सा उपाय है, बहुत छोटा उपाय है। आप इसको घर पर प्रदोष काल में कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो माघ महीने की पूर्णिमा तिथि है, ये शनिवार के दिन पड़ी है। तो ये जो तिथि है, ये जो पूर्णिमा है, ये है रथ पूर्णिमा और मतलब शनिश्चरी पूर्णिमा है, माघी शनिश्चरी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको उपाय बहुत अच्छे से करना है। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी ने बहुत प्यारा सा उपाय बताया है। इसमें आपको क्या करना है? एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी एक बेलपत्र ले लीजिएगा। ध्यान रहे अगर मंदिर में मिल जाती है तो आप मंदिर से ले लीजिएगा। और लेना है एक लोटा जल। ठीक है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। और आपको क्या करना है? जो बेलपत्र है वो बेलपत्र पहले माता अशोक सुंदरी को चढ़ानी है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ, जिधर पानी टपकता है उधर करना है। और जो पत्ती का भाग है वो महादेव की तरफ हो। पहले अशोक सुंदरी माता के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपको 5 बार अशोक सुंदरी माता पर एक एक करके जल चढ़ा देना है। थोड़ा चढ़ाना है, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसा करके 5 बार आप उन पर चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद वही बेलपत्र उठाकर महादेव के ऊपर चढ़ा देनी है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वो बेलपत्र चढ़ा देनी है महादेव के ऊपर। और उसके बाद महादेव के ऊपर 3 बार जल छोड़ देना है। ठीक है, ये जो उपाय है बहुत ही प्यारा सा उपाय है, पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। तो ये उपाय अवश्य रूप से कर ले। चलिए बढ़ लेते हैं दूसरे उपाय की तरफ।
तो ये जो उपाय है वो माता लक्ष्मी के लिए उपाय करना है और ये घर पे ही करना है। तो क्या करना है, प्रदोष काल में जब देखिएगा, प्रदोष काल में जब आप शाम की पूजा करते हैं, चंद्रमा निकल रहा है, तो उसकी रोशनी को देखकर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। और ये जो दीपक है ना, ये लंबी बत्ती का हो। यहाँ वीडियो में आपको गोल बत्ती दिख रही है, लेकिन आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। और लंबी बत्ती, आटे का दीपक हो तो आटे का दीपक ले लीजिएगा, नहीं तो आप जो है मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा और उसमें एक लंबी बत्ती घी का दीपक लगाइएगा। घी नहीं है तो तेल का यूज़ कीजिएगा। और एक बहुत प्यारा सा जो है दीपक वो लगा दीजिएगा घर के दाहिनी तरफ, और माता लक्ष्मी का आवाहन करें पूजा के समय। गेट दरवाज़ा खुला रखें और उनको अपनी मनोकामना बताएं। साथ ही साथ ये उपाय आपको प्रदोष काल में करके अपने घर की पूजा करनी है। चलिए अब बढ़ लेते हैं दूसरे और विशेष उपाय की तरफ। आपको क्या करना है, एक बहुत प्यारा सा बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र ऐसा लेना है ना कटा हो ना ही कीड़े लगे हों इसमें। अगर महादेव के मंदिर से मिल जाता है तो आप वहाँ से भी उठा सकते हैं और धुल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पर आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन भी बाजार में आसानी से मिल जाता है, तो पीला चंदन ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको लेना है लाल चंदन। ध्यान रखें कि सिंदूर नहीं लेना है, आपको यहाँ पर चंदन का ही प्रयोग करना है। चंदन ले लीजिएगा, ठीक है। चंदन लेना है पीला और लाल। उसके बाद आपको जो बेलपत्र है उस पर बड़ी पत्ती पर लाल चंदन लगाना है, और जो छोटी पत्ती है उन पर पीला चंदन लगाना है, दोनों पर, ठीक है। उसके बाद लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और गुड़ का टुकड़ा लेकर आपको जाना है सीधा महादेव के मंदिर। कहाँ जाना है, महादेव के मंदिर। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर जब भी आप महादेव के मंदिर जाएं तो एक लोटा जल अवश्य रूप से लेकर जाएं। कभी भी जाएं तो आप एक लोटा जल लेकर जाएं। तो एक गुड़ की ढेली ले लीजिए छोटी सी, और उसके साथ तांबे का लोटा, उसमें जल भर लीजिए। बेलपत्र नहीं डालनी है लोटे में, सीधे महादेव के मंदिर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो बेलपत्र महादेव को चढ़ा देनी है, ठीक है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर बेलपत्र प्यारी सी चढ़ा देनी है। उसके बाद जो गुड़ का टुकड़ा है वो वही महादेव के ऊपर जो बेलपत्र रखी है उस पर चढ़ा दीजिएगा गुड़ का टुकड़ा। और उसके बाद चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए एक लोटा जल चढ़ा देना है, ठीक है। एक लोटा जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलिए, जो भी आपकी मनोकामना है प्यारी सी, वो मनोकामना बोलिएगा। और देखिए अगली पूर्णिमा आने तक आपकी ये जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये बहुत प्यारे से उपाय थे, विशेष उपाय थे, प्रदोष काल में अवश्य रूप से कर लीजिए। अगर आप एक भी उपाय कर लेती हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इच्छा पूर्ति उपाय हैं। तो इसी चैनल पर आपको गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय बताए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर